आइए बहनों, स्वागत है आपका आपके चैनल राजभक्ति गाथा पर। आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ व्रत की विधि, कथा सुनने का मुहूर्त और चांद निकलने का समय। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बहना जो कथा है बहन जी, वो आपको सुननी है शाम को 5:45 से और 7:15 तक। 5:45 से और शाम को 7:15 तक आपको कहानी सुननी है। और जो चांद निकलने का समय है वो 8:20 से और 8:45 तक, यानी 8:45 तक सभी जगह चांद निकल आए। आइए बहनों, सबसे पहले हम चौकी बिछाते हैं। चौकी पे लाल कपड़ा बिछाते हैं और जल से छींटा देते हैं, अक्षत डालते हैं, सतिये पर लगाते हैं, सतियों के ऊपर दीपक रखते हैं और मिट्टी का या धातु का गणेश जी विराजमान करते हैं। और अपनी देवी, कुल देवी या वैष्णो देवी और शिव जी और गौरा पार्वती को हम विराजमान चौकी पे करते हैं। करवा चौथ पर भगवान गणेश और बीरावती वाली 2 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी बीरावती से जुड़ी हुई है। इसके बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना बनाया जाता है, जिसमें पूड़ियाँ, हलवा और पुए वगैरह मीठा रखा जाता है। सुहाग का सामान, पूरा श्रृंगार रख दिया जाता है, जैसी जिसकी श्रद्धा है। कपड़े भी रखे जाते हैं। मिट्टी का करवा लेते हैं, चीनी का करवा भी लेते हैं। जो चीनी का करवा है उसको चावल से या गेहूं से या चीनी से भरते हैं और मिट्टी के करवा जो होता है उसमें जल भर लेते हैं। सिंदूर, रोली, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, दीप, गंगाजल, दीपक, रुई, कलावा सब जो यथाशक्ति सामान है वो सब ने इकट्ठा किया होगा। और अब करवा चौथ पर गणेश जी की कहानी हम पढ़ते हैं। तो उसके लिए हम हाथ में अपने में अक्षत यानी चावल और फूल और चीनी के दाने हम हाथ में ले लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश की बहुत भक्त थी। विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन देकर बोला कि हे माई, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगूं, क्या मांगूं? उसने अपने बेटे बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो। और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा, ये तो सब मतलब ही है, मैं अपने मन की बातें कैसे बोलूं? फिर बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि हे बुढ़िया माई, तू तो तेरी जिंदगी कितनी सी बची है, उसके लिए तू ऐसा कर कि अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी बदल जाए, सुख में बदल जाए और तू सब कुछ देखे। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसी सबकी बात सुनी और सुन करके घर जाकर सोचा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना सभी चीज़ मांग लूँ, जिससे सबका भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश भगवान आए और बोले, हे माई मांग ले, क्या मांगती है? तब बुढ़िया माई बोली कि क्या तो मुझे जो मैं मांगूंगी वो सब दे दोगे? गणेश जी ने कहा कि मैं आपको वचन दे रहा हूँ माई, जो भी आप मांगोगी मैं सब दे दूंगा। गणेश जी से बुढ़िया माई ने कहा कि 9 करोड़ की माया मांगूं, निरोगी काया मांगूं, अमर सुहाग मांगूं, आंखों में प्रकाश मांगूं, नाती मांगूं, पोता मांगूं, समस्त परिवार को सुख समृद्धि से देखना चाहती हूँ मैं, और फिर मैं अंत में मोक्ष मांगूं। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, माई तूने तो मुझे ठग लिया। लेकिन तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी ने जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे सबको देना भगवान। बोलो गणपति भगवान की जय। बोल विघ्न विनाशक गणेश भगवान की जय। आगे हम बीरावती की कथा पढ़ते हैं, जो करवा की कहानी है। करवा चौथ पर व्रत जो कथा है वो पौराणिक कथा के अनुसार है। एक समय की बात है बहनों, एक साहूकार की बीरावती नाम की बेटी थी, उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमज़ोर हो गई। भाइयों ने बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। भाइयों से बहन की हालत देखी नहीं गई, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, लाडली बहन थी। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने एक युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। बीरावती ने उसे सचमुच में चांद निकला समझकर उसके 4 भाई तो जहाँ दीपक जलाया वहाँ खड़े हो गए और 3 भाई बीरावती के पास आकर बोले, बहन देख लो चांद निकला है, अर्घ दे दो। बीरावती ने सचमुच में चांद निकला समझकर
अपनी भाभीयों से कहा, भाभी व्रत खोल लो, चांद निकल आया। भाभीयों ने कहा, तुम ही खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई और उसको चांद को अर्घ दिया। वीरावती जैसे ही चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे में छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि वीरावती के पति काल प्राप्त हो गए हैं। वीरावती रोती बिलखती अपने ससुराल पहुंची। जब वो अपने ससुराल जा रही थी तो उसकी माई ने उसके पल्लू में चावल और कुछ आखे बांध दिए थे, जिन्हें लेकर के वे ससुराल पहुंच गई। वीरावती अपने पति को देख करके रो के बिलखते हुए उनसे लिपट के रो रही थी। उनके पति को जब वीरावती के पति को दाग के लिए ले जा रहे थे, वह उनसे लिपट गई और कहा, नहीं, मैं अपने पति का दाग नहीं देने दूंगी, मैं शिवजी और पार्वती की पूजा करूंगी, मैं अपने पति को पुनः प्राप्त करूंगी, अपना सुहाग मैं उजड़ने नहीं दूंगी। उसने अपने पति के पार्थिव शरीर को ले जा करके गांव से बाहर एक कुटिया छवाई, उसमें बैठ गई और शिवजी पार्वती की अखंड पूजा करने लगे। पार्वती जी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और इंद्राणी के माध्यम से संदेश दिया। इंद्राणी ने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विधि विधान से, संयम से, श्रद्धा से पूजा करना। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की 12 चौथों का व्रत किया अथवा उसके बाद करवा चौथ का व्रत किया, जिससे माता पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया कि तेरा पति जीवित हो जाएगा। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं इस दिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिससे पति दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। ये करवा चौथ जैसे वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के सुहाग की रक्षा करें। चौथ माता सबका सुहाग अमर करें, सुखी रखें, परिवार सुखी रखें। अब हम आगे जिस दीपक से कहानी सुन रहे थे, दीपक जो जलाया था उससे हम आरती नहीं करेंगे, दूसरा छोटा दीपक जलाएंगे और हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की वंदना करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय की पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संति कर सेवा। एक दंत दुआवंत चार भुजाधारी, मस्तक से दूर सोहे मूसे की सवारी। अंधिन को आँख दे हो कोढ़िन को काया, पाचन को पुत्र दो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तारी पार्वती पिता महादेवा। सारे काम सिद्ध करो जय गणेश देवा। अब हम चौथ मैया की आरती करेंगे। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्रानी। ओम जय करवा मैया, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो नर नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख हारे हरती, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करे नैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। ओम जय करवा मैया, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। बोल चौथ मैया की जय। आरती हमारी ले लेना जगदम्बे मैया, विनती हमारी सुन लेना मेरी अम्बे मैया। हरि हरि गोबर मैया अंगना ले पाए, मुतियन ने चौके पुराए मेरी गौरा मैया। तातो सो पानी सावन दानी मैया, रच रचे तुम्हें को नहलाऊं मेरी अम्बे मैया। वृत्ति हमारी सुन लेना स्वागवती मैया। दाखों के दो ना मगध के लाडू, मन से भोग लगाऊं मेरी गौरा मैया। रच रचे भोग लगाऊं मेरी अम्बे मैया। सोने का लोटा से वाले को पानी, मन से नीरे पिलाऊं मेरी अम्बे मैया। विनती हमारी सुन लेना जगदम्बे मैया। 50 के बिड़ला मंगाई, आओ तुमको चवाऊं मेरी अम्बे मैया। चंदा की चांदनी में
चौपड़ बिछी है मैया, आ जाओ मेरे संगी खेलो मेरी अम्बे मैया। पचरंग से जे अतर से छेड़े की, पचरंग से जे अतर से छेड़े की, आ जाओ पौड़ो मेरी मैया, चरण दबाओ मेरी मैया जगदम्बे मैया। अंतिम समय में मैया भूल न जाना, चरणों की दासी बनाना मेरी अम्बे मैया, विनती हमारी सुन लेना स्वागवती मैया। जय हो माँ पार्वती, तेरो स्वाग राखो जैसो सबको राखियो, जय हो जगदम्बे मैया। अब एक लास्ट में जो चंद्रदेव हैं उनके लिए हम एक बहुत ही भक्तिभाव से होकर के एक भजन गाएंगे। तू निकला चंदा चौथी के, तू निकला चंदा चौथी के, मेरी सासी उपासी रहे रही, मेरी सुसरा को मांगे स्वागे ओ स्वागे। तू निकला चंदा चौथी के, मेरी जेठनी उपासी रह गई, मेरी जेठनी उपासी रह गई, मेरे जेठ को मांगे स्वागे। तू निकला चंदा चौथी के, मेरी देवरानी व्रत से रह रही, देवर को मांगे स्वागे। तू निर्भक्ति उपासी रह रही, मेरे पति को मांगे स्वागे। तू निकला चंदा चौथी के, तू निकला चंदा चौथी के, चंद्रावल लग रही प्यासे, तू निकला चंदा चौथी के। जय हो चौथ मैया। हे चौथ मैया, अधूरी हो तो पूरी करियो, पूरी हो स्वीकार करियो। कहता को सुनता को, हुकरा भरता को, गऊ ब्राह्मण को, 36 करोड़ देवता को। जय हो भगवान चौथ मैया की कहानी, गणेश जी की कहानी, पार्वती मैया, सभी अपनी कहानी स्वीकार करें और हमें श्रद्धा भाव से जो कहानी कही है उसका फल दें। जय हो चौथ मैया की जय।